हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर ऑन इक्वलिटी के क्वेश्चन आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन ए डेमोक्रेसी वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पॉर्टेंट। कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर जो है वोट डालने का अधिकार सब लोगों को क्यों ज़रूरी है। तो इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल, कि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सभी नागरिक जो होते हैं वो समान होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी। और ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये समानता के अधिकार के ऊपर निर्भर करता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एवरी एडल्ट रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा इज़ अलाउड टू वोट। कि इस कानून के तहत हर एक नागरिक को चाहे जाति, रंग, भेद, लिंग आदि के आधार पर सबको वोट डालने का अधिकार होता है। रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 ways in which this article addresses inequality। कि आर्टिकल 15 के अंदर जो 2 ways दिए हुए हैं कि आर्टिकल 15 जो है किस चीज़ को एड्रेस करता है इनइक्वालिटी के लिए, तो वो हमें यहाँ बताना है। दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी इन टर्म ऑफ एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। और वी कैन से दैट सेकेंड, इसमें हम कह सकते हैं द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होल और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक। कि ओवरऑल हम इसमें कहें कि कोई भी व्यक्ति जो है इनइक्वलिटी टर्म में कहीं पर भी किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकता है, किसी शॉप में जा सकता है, किसी पब्लिक होटल में जा सकता है, किसी पब्लिक एंटरटेनमेंट शॉप में, थिएटर्स में वो जा सकते हैं, कोई उन पर रोक टोक नहीं हो सकती है। या पब्लिकली जो वेल्स हैं, टैंक्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, रोड्स हैं, तो उन सबको जो है हर एक व्यक्ति यूज़ कर सकता है। दैट इज़ द वे इक्वालिटी। थर्ड क्वेश्चन है, इन वॉट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू द अंसारीज़। कि वाल्मीकि का जो एक्सपीरियंस था वो अंसारीज़ के सिमिलर ही था क्या? दोनों का एक्सपीरियंस जो, तो उन्होंने क्या अनुभव किया सोसाइटी के अंदर। तो बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज़ वर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन। दोनों का ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उन दोनों के साथ ही भेदभाव हुआ था। ओम प्रकाश वॉज नॉट अलाउड टू सिट विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। ओम प्रकाश को क्लासरूम में दूसरे बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया गया। एंड वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड ओनली बिकॉज ही वॉज दलित। क्योंकि वो एक दलित था इसलिए उससे पूरा स्कूल साफ़ करवाया गया, क्लासरूम साफ़ करवाए गए। और इसी तरीके से हम देखें तो अंसारीज थे वर नॉट गिवन अ फ्लैट इन अ लोकेलिटी वेयर लीव द पीपल बिलोंगिंग टू रिलीजन अदर देन देयर्स। यानी दूसरे धर्म की जो सोसाइटी थी वहाँ पे जो है अंसारीज़ को फ्लैट नहीं मिलता है रेंट के ऊपर। द मोमेंट द लैंड लेडी केम टू नो अबाउट देयर नेम्स, और जैसे ही वो लेडी आती है, लैंड लेडी आती है, जब उनका नाम उनका पता उनको चलता है, तो शी डिक्लाइन टू रेंट द हाउस, तो उन्होंने किराए पे मकान देने से मना कर दिया। इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन इज़ वायलेटेड। उनकी जो सम्मान था, आत्मसम्मान था, दोनों को ही दोनों केसेस के अंदर ठेस पहुँचाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान हैं, इस टर्म से आप क्या समझते हैं? वो वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। और आप ऐसा क्यों मानते हैं कि लोकतंत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है? आंसर इज, इट इज़ मीन दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू अ डेमोक्रेटिक हेल्प लाइक कांता हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। चाहे किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कांता जैसे लोग हों, सब कानून के सामने एक समान है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। कोई भी व्यक्ति जो है उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता है उनकी जाति, उनके धर्म, उनके रंग को लेकर। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करने का अधिकार है, चाहे वो सार्वजनिक होटल्स हों, प्ले ग्राउंड्स हों, शॉप्स हों, मार्केट्स हों। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। सभी व्यक्ति जो पब्लिकली, जो सारी जनता के लिए जो कुएँ उपलब्ध हैं, सड़कें हैं, बाथिंग घाट्स हैं, नहाने के जो घाट हैं, वो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वलिटी इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। समानता जो है वो लोकतंत्र का आत्मा हम उसको कह सकते हैं। वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि डेमोक्रेसी जो है एक तरह की सरकार की फॉर्म होती है।
विच गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन टू ऑल, जो सभी लोगों को समान महत्वता देती है और उनको पहचान देती है। इफ़ इन इक्वलिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि अगर रेस के किसी जाति के रंग पे हम देखें या किसी जाति, धर्म या कास्ट के आधार पर जो है कोई भी इनइक्वलिटी होती है, कोई भेदभाव होता है, तो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट डेमोक्रेसी वुड नेवर फ्लरिश, तो उससे जो है कि लोकतंत्र जो है कभी भी फलता फूलता नहीं है। इंस्टेड इट वुड प्रेविश वेरी सून, और वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी हम नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995, 1995 में भारत ने डिसेबिलिटी एक्ट जो उसको लागू किया। दिस लॉ स्टेट दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट्स, कि जो भी व्यक्ति डिसेबल है या उनमें कोई हम ये कहें कि अयोग्यता है, मतलब फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, लेकिन सरकार ऐसे अरेंजमेंट्स करेगी जिनसे कि वो समाज में पूर्ण रूप से भागीदार बन सकें। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी, एंड इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन मेन स्ट्रीम्स स्कूल, मेन स्ट्रीम्स जो स्कूल हैं वहाँ पे डिसेबिलिटीज़ जो इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन होते हैं उनको फ्री एजुकेशन होगी। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग, स्कूल एट्सेट्रा शुड बी एसेसिबल एंड प्रोवाइड विद रैम्प्स, कि सभी बिल्डिंग्स के अंदर जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे रैम्प बनाया जाएगा, जिससे कि इस तरह के जो डिसेबल जो पीपल हैं वो ईजिली वहाँ तक जा सकें। लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज़ बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स, यहाँ पे एक पिक्चर हमें दी गई है, उसे हमें देखना है और बताना है कि डू यू थिंक द अबाउट लॉ इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द केस, कि जो रैंप बनाने का जो लॉ लगाया गया है कि हर पब्लिक प्लेस पे रैंप होना चाहिए, यानी रैंप का मतलब हम कैसे लेंगे कि सपोज़ कीजिए ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में इस तरह से चढ़ने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, सीढ़ियों के साथ साथ में ये प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, जिससे कि कोई भी डिसेबल बंदा जो होता है वो उस पर से आसानी से चढ़ सके व्हील चेयर के साथ में। तो जो पिक्चर हमें दिखाई गई है, क्या इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो कानून है उसकी पालना हो रही है? वॉट नीड टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग एंड एसेसिबल फॉर हिम, तो इसके लिए क्या होना चाहिए था? हाउ वुड हिज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स अफेक्टेड हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी, किस तरह से इसे सीढ़ियों से नीचे उठाकर आप देखिए कि उतारा जा रहा है, तो क्या ये इसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, और क्या ये इसकी सुरक्षा के लिए सही है कि इस तरह से लोग इसके व्हील चेयर को उठा के लेके आ रहे हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द बॉय इन द फोटोग्राफ इज़ डिसेबल, कि फ़ोटोग्राफ में जो लड़का दिखाया गया है वो डिसेबल्ड है, मतलब उसके पैरों में दिक्कत है। एज़ पर द लॉ दिस बिल्डिंग शुड हैव बीन एसेबल फॉर हिम, कि लॉ के अनुसार ये बिल्डिंग जो है उसके लिए योग्य होनी चाहिए, बट वी सी, लेकिन हम देख रहे हैं लॉ इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस, लेकिन इस केस के अंदर कानून की पालना नहीं की गई है। ही इज़ बीइंग कैरिड डाउन बाय सिक्योरिटी पर्सनल्स थ्रो स्टेयर्स, की जो सिक्योरिटी के पर्सनस हैं वो इनको नीचे लेके आ रहे हैं स्टेयर्स से। दिस बिल्डिंग डज नॉट प्रोवाइड रैम्प, इस बिल्डिंग में रैम्प नहीं बनाया गया है। द बॉयज़ डिग्निटी इज़ ओवरलुक्ड हेयर, यहाँ पे इस बच्चे की जो डिग्निटी है वो ओवरलुक्ड की जा रही है, अनदेखी की जा रही है उसकी। ही में मोरली फील इन्फीरियर, और मानसिक रूप से हम ये कहें कि आत्मिक रूप से इस बच्चे को इन्फीरियर जो है वो फील हो रहा है। द वे ही इज़ कैरिड डाउन द स्टेयर्स में बी प्रूव डेंजरस, तो यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ हैं वो इसके लिए खतरा हो सकती हैं। लॉ शुड टेक इन द केस टू द कोर्ट, कि इस तरह के जो केसेस हैं उनको हमें कोर्ट तक पहुँचाना चाहिए जहाँ पे कि लॉ की पालना नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर